बीसीसी नॉलेज हब। इसके पहले एपिसोड में आप देखते चले आए हैं कि वर्ड्स के बारे में आपको बताया जा रहा है, अल्फ़ाबेट के बारे में आपको बताया जा चुका है। वर्ड्स की जानकारी आपके लिए बहुत ज़रूरी है, इसको मैंने पहले भी कहा था, अब भी कह रहा हूँ। इसलिए इसको ध्यान से पढ़ें, जितनी बातें बताई जा रही हैं उसको देखें और देखने के बाद उसी को बेस बनाकर, उसी को आधार बना करके अपने नॉलेज को स्टडी से बूस्ट करें। आप ऐसा नहीं कि ये जितने लेक्चर आपको दे दिए जा रहे हैं इसको आपने देख लिया और ये लिमिट बना लिया। ये लिमिट नहीं है, ये रास्ता है, ये पथ है, ये डायरेक्शन है आपको जो दिया जा रहा है कि इस रास्ते से आप चलें और इस रास्ते से चल के अपने नॉलेज को बूस्ट करें। और एक तरीके से एक खाका तैयार कर दिया जा रहा है शुरू से लेकर के कि ग्रामर एक्चुअली है क्या, कहाँ से कहाँ तक पढ़ना है, क्या जानना है, क्या नहीं जानना है, किस तरीके से जानना है। ये एक समझ लीजिए कि रास्ता आपको दे दिया जा रहा है, उस रास्ते पर आप चलेंगे, उस रास्ते के हिसाब से आप अपनी तैयारी करेंगे तो आपका ग्रामर अच्छी तरह से तैयार हो जाएगा। तो आइए देखते हैं जो वर्ड के बारे में आपको बताया जा रहा है जिसे पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। उसमें सबसे पहले नाउन के बारे में बताया जा रहा है। नाउन नेमिंग वर्ड है ना। ये ऐसे वर्ड हैं जो किसी न किसी के नाम होते हैं, वो चाहे किसी आदमी के नाम हो, जानदार के नाम हो, किसी चीज़ के नाम हो, किसी जगह के नाम हो, या और भी कोई भी नाम, किसी तरीके का नाम जो आपके सामने आता है जिसको आपने नामकरण किया है, नॉमिनेट किया है, तो वो नाउन है, वो वर्ड नाउन कहा जाता है। नाउन के बारे में आपको और ज़्यादा जानकारी करने के लिए कहा गया और आइडेंटिफिकेशन की ज़रूरत पड़ी उसको कि और अच्छी तरह से पहचान लिया जाए, तो उसके लिए आपको काइंड बता दिया गया। और उसके बाद आगे आपको काउंटेबल, अनकाउंटेबल नाउन बता दिया गया। अब और कुछ बातें बताई जा रही हैं जिसको हमने इसके पहले एपिसोड में, पहले लेक्चर में आपको बता दिया था कि नाउन को जानने के लिए उसका नंबर जानना, उसका पर्सन जानना, उसका जेंडर जानना, उसका केस जानना ज़रूरी है। इट मीन्स नाउन का नंबर क्या है, नाउन का जेंडर क्या है, नाउन का पर्सन क्या है, नाउन का केस क्या है। तो याद रखिए कि ये नंबर, पर्सन, जेंडर, केस ये नाउन का ही होता है, ये नाउन के लिए ही होता है। तो उसमें हम चल रहे थे, आपको नंबर बता रहे थे, नंबर ऑफ नाउन, इसी पे हमारा डिटेल चल रहा था। तो नंबर ऑफ नाउन जो है वो दो है, मैं आपको बता चुका हूँ इसके पहले लेक्चर में, सिंगुलर और प्लूरल। तो सिंगुलर नाउन से प्लूरल बनाए जाते हैं और वो बनाने के नियम हैं। तो सिंगुलर से प्लूरल बनाने का नियम है, वो कुछ इंडिकेशन आपको दे दिया जा रहा है। बाकी मोर एंड मोर एग्जाम्पल्स को कलेक्ट करने के लिए आप बुक की स्टडी करते रहें, आँख खुली रखें, दिमाग खुला रखें, तो आपको एग्जाम्पल्स मिलते जाएंगे और आपका नॉलेज और ब्रॉड हो जाएगा। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट नियम क्या है इसका कि जिस नाउन के अंत में वाई आए और वाई के पहले कॉन्सोनेंट आए, वाई के पहले कॉन्सोनेंट आए तो क्या करेंगे, वाई को हटाकर आई कर देंगे और ES जोड़कर प्लूरल बनाएंगे। अब इस रूल को आप देखें कि ये रूल क्या कहता है। तो एक नाउन जिसके अंत में वाई आए और वाई के पहले कॉन्सोनेंट आए, ये ज़रूरी है, दो शर्त हो गई। एक नाउन के अंत में वाई का आना, इसको आप मार्क कर लीजिए कि नाउन के अंत में वाई का आना और वाई के पहले कॉन्सोनेंट का आना, तब ये नियम लागू होता है कि आप वाई को हटाएंगे,
हटा करके क्या कर देंगे, आई कर देंगे और फिर ई एस लगा करके प्लूरल बना लेंगे। ये एक नियम आया। अब इस नियम के एग्जाम्पल्स को आप समझें और देखें कि जैसे देखिए नाउन है फ्लाई, फ्लाई के लास्ट में वाई आया हुआ है, ये एक कंडीशन पूरी हो जा रही है। दूसरी कंडीशन उसके पहले कॉन्सोनेंट आया यानी प्रीसीडेड बाय कॉन्सोनेंट, इसके पीछे कॉन्सोनेंट हो, तो ये कॉन्सोनेंट भी आया। कॉन्सोनेंट आप समझ रहे हैं, इसके पहले आपको बताया जा चुका है कि 21 कॉन्सोनेंट है। 26 लेटर में 5 वावेल को माइनस कर देंगे तो 21 लेटर्स जो बचेंगे उन्हें कॉन्सोनेंट कहते हैं। तो अगर ये कॉन्सोनेंट आता है तब ये नियम लागू होगा कि y को माइनस कर देंगे, यानी एफ एल y हटा दिया गया, y की जगह पर क्या करना है, i लगा देना, i कर दिया गया। उसके बाद ई एस जोड़ करके प्लूरल बना लेना। ये फ्लाइज हो गया। इसमें प्रोनाउंसिएशन एस का जेड की तरह ही करेंगे आप, फ्लाइज, फ्लाइस नहीं, ठीक है, इसको ध्यान में रखें। फ्लाई माने जानते हैं, फ्लाई माने मक्खी होती है, यहाँ नाउन है इसलिए फ्लाई माने मक्खी नहीं, फ्लाई माने उड़ना भी होता। तो उड़ना है तो वर्ब है, फ्लाई यानी मक्खी नाउन है, नाम है किसी एक इंसेक्ट का, एक जानवर का। ये देखिए फैमिली, फैमिली इसके लास्ट में भी वाई आया हुआ है, कंडीशन पूरी कर रहा है, एक कंडीशन पूरी कर रहा है कि वाई आया हुआ है। दूसरी कंडीशन प्रीसीडेड बाय कॉन्सोनेंट, यानी इसके पीछे कॉन्सोनेंट है, एल कॉन्सोनेंट है, तो ये कंडीशन, ये नियम इस पे लागू हो जाता है। तो इसको भी इसी तरह करेंगे कि एफ ए एम आई एल, वाई को हटा दिया आपने, वाई हटा करके आई लगा दिया आपने, आई लगाने के बाद ई एस लगा करके फ्लाइज बना लिया, फैमिलीज बना लिया, सारी फैमिलीज बना लिया, तो ये आपका प्लूरल बन गया। तो ये नियम हुआ। एक और कंडीशन यहीं पे आपको हम क्लियर कर दे रहे हैं, जैसे देखिए बॉय, ये भी नाउन है और ये कंडीशन पूरी करता है कि जिस नाउन के अंत में वाई आए, वाई आया हुआ है, ये कंडीशन पूरी कर रहा है। दूसरी कंडीशन जो है, इसके पहले कॉन्सोनेंट आए, तो इसके पहले जब हम जाते हैं तो ये कॉन्सोनेंट नहीं है, ये ओ है, 5 वावेल होते ए ई आई ओ यू, तो ये कॉन्सोनेंट नहीं आया है, इसलिए इस पे ये नियम नहीं लागू होगा। जनरल नियम जो आपको बताया गया है कि जनरल नियम यही है कि एस लगा करके प्लूरल इसका बना लेते हैं। तो ये आप इस बात को भी क्लियर कर लें। जैसे देखिए और एक एग्जांपल ले लें, टॉय, टॉय माने खिलौना, ये कंडीशन पूरी कर रहा है कि इसके अंत में वाई आया हुआ है। दूसरी कंडीशन जो है प्रीसीडेड बाय कॉन्सोनेंट, यानी इसके पीछे कॉन्सोनेंट हो, कॉन्सोनेंट लिए हुए हो अपने पीछे, तो ये नहीं आया, ये शर्त पूरी नहीं हुई क्योंकि ओ आ गया और ओ जो है कॉन्सोनेंट नहीं है, वावेल है, तो इसलिए इसमें भी ये कंडीशन नहीं लगाई जाएगी, वाई हटाया जाए, आई लगाया जाए, ई एस लगाया जाए, एस लगा करके टॉयज बना लेंगे, इसका प्लूरल तैयार हो जाएगा। तो ये एक नियम को अच्छी तरह से क्लियर कर लीजिए और इस तरह के जितने भी नाउन आते हैं आपको मिलते हैं, वो सबको प्लूरल बनाने के लिए आप इस तरीके से प्लूरल बना सकते हैं। इसको दिमाग में रखें और दिमाग में रखें, याद रखें। आइए देखते हैं और आगे, इसको जगह खाली करते हैं, कोशिश करते हैं कि एक रूल और आप देख लें। तो आप देखेंगे कि ये रूल्स अगर 1 2 बार 3 बार 4 बार आप पढ़ डालेंगे, पढ़ डालने के बाद अपना दिल दिमाग खुला रखेंगे, आँख खुली रखेंगे, तो आप जो टेक्स्ट बुक पढ़ते हैं या इंग्लिश की कोई किताब पढ़ते हैं, कहीं भी कोई लाइन, कोई सेंटेंस अंग्रेजी का आपको मिल जाता है, वो पढ़ते हैं, तो आपको इस नियम के बने हुए वर्ड ऑटोमेटिकली मिलते जाएंगे। एंड मोर एग्जाम्पल्स इस रूल के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू दिस रूल आपको मिलते जाएंगे, तो आपके दिमाग को तैयार करेंगे, एजुकेट करेंगे।
तो आप ये मत समझिए कि एक बार ये देख लिया चैनल, देखने के बाद चलो हो गया, वो सर बोल रहे हैं ठीक है बड़ा अच्छा है, 4 जगह चर्चा होगी। इसका मतलब ये नहीं, मतलब ये है कि चर्चा आपके दिमाग में होना चाहिए, चर्चा आपके दोस्तों के बीच में होना चाहिए कि ये रूल है, इस रूल में क्या है, कैसे बनता है। फिर आप इसको याद रखें, कहीं किताब पढ़ने लगें, कोई बुक पढ़ने लगें तो आप देखें कि उसमें इस तरीके का नाउन आया है कि नहीं है, आया तो कैसे बना, ये इसी तरीके से बना हुआ। तो अब आइए दूसरा नियम देखते हैं, जिस नाउन के अंत में एफ या एफ ई आए तो एफ या एफ ई हटा देते हैं। जिस नाउन के अंत में एफ या एफ ई आए तो एफ या एफ ई को हटा देते हैं और उसकी जगह वी करके ई एस लगाते हैं। तो प्लूरल बनाने के लिए अभी ये दूसरे तरीके का नाउन जिसका स्ट्रक्चर अभी बताया जा रहा है, एग्जाम्पल आपको दिया जाएगा तो और आपको क्लियर होगा। इसमें देखें कि इसके अंत में एफ या एफ ई का प्रयोग होगा नाउन के अंत में, और उस एफ या एफ ई को हटा करके वी कर दिया जाएगा और तब ई एस लगा करके उसका प्लूरल बना लिया जाएगा। ये रूल कहता है आपका। तो इस रूल के अकॉर्डिंग टू दिस रूल कुछ एग्जाम्पल्स कलेक्ट करते हैं। ये कुछ एग्जाम्पल पे सेटिस्फाई मत होइए जो हमारे लेक्चर में हैं। बार बार मैं कह रहा हूँ कि मोर एंड मोर एग्जाम्पल्स के लिए बुक्स की स्टडी करते रहें। तो आँख खुली रखें, दिमाग खुला रखें, वो मिलेंगे, उनकी मुलाकात आपकी हो जाएगी। तो उनकी मुलाकात जब हो जाए तो थोड़ा सा ध्यान रखें कि हाँ यही है ये वो आदमी। अगर आप ध्यान नहीं रखेंगे तो जान पहचान का आदमी बगल से गुजर जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा कि अरे इसको तो मैं जानता हूँ। तो ऐसा दिमाग मत रखिए। ऐसा दिमाग रखेंगे तो आपका जो नॉलेज है वो धीरे धीरे पीछे जाएगा, आगे नहीं जाएगा। नॉलेज को आगे ले जाने के लिए एडवांस पढ़ा जाता है। एडवांस पढ़ने के लिए आँख खुली, दिमाग खुला और एक जिम्मेदार विद्यार्थी आपको बनना पड़ेगा। एक रिस्पॉन्सिबल स्टूडेंट बन के जब आप पढ़ेंगे तो आपका नॉलेज धीरे धीरे बढ़ेगा। तो आइए देखते हैं, इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे देखिए नाउन है वाइफ। वाइफ में आपने देखा कि एफ ई लगा हुआ है, तो एफ ई को पहले हटा दिया। एफ ई को हटा करके क्या करना है, जाइए उस पर रूल पे जाइए, एफ ई को हटा करके वी कर देना। वी कर दिया। अब ई एस लगा करके इसका प्लूरल बना लेना है। तो इसे पढ़ेंगे वाइव्स, फिर एस की आवाज़ जो एस का प्रोनाउंसिएशन है वो जेड निकालें आप, वाइव्स। उसी तरह देखिए लाइफ है, एफ ई इसको हटा दें, एल आई फिर वी कर दें इसकी जगह पे, फिर प्लस ई एस करें। ठीक है, तो इस तरह ये बन जाएगा एल आई वी ई एस। यहाँ कन्फ्यूज़न थोड़ा होता है, समझ लें आप लोग। लिव भी है, लिव जो है वर्ब है और लिव वर्ब है तो उसको लिव पढ़ा जाएगा। और उसमें भी प्रेजेंट में सिंगुलर में एस लगाया जाता है तो लिव्स पढ़ा जाता है, लेकिन इसको लाइव्स पढ़ा जाएगा। इस पर थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है, इसको ध्यान में रखें और देखें कि किस तरह इस्तेमाल हुआ, उसी तरह पहचान कर लें। वर्ब की तरह इस्तेमाल हुआ है तो वर्ब होगा, एस लग के आया होगा।
और नहीं तो नाउन है तो नाउन की तरह इस्तेमाल होगा। नाउन कैसे इस्तेमाल होता है वो आप देख रहे हैं और आगे अभी आप देखेंगे कि किस तरह नाउन का इस्तेमाल किया जाता है। तो इस तरीके से आप एक दो एग्जाम्पल और ले लें। हाफ है, एल साइलेंट है इसमें, इसको पढ़ते हैं हाफ। तो हाफ में देखिए लास्ट में एफ आया हुआ है, तो एफ को हटा देंगे, HAL, ये हट गया। अब उसकी जगह पे वी कर दिया आपने, फिर ES लगा दिया आपने। अब इसको पढ़ेंगे हाफ्स, ठीक। इसी तरह ले लीजिए जिसके लास्ट में एफ आया हो तो एक वर्ड और ले लीजिए, काफ, काफ CALF। अब इसमें अकॉर्डिंग टू रूल एफ को हटा देंगे, एफ को हटा करके ये एफ हट गया, वी लगाया आपने, ई लगाया, एस लगाया, काब्स। तो इस तरह ये दो रूल को जो है आप फॉलो करें और दो रूल को तैयार करें। जो दो रूल बताए गए हैं आपको नंबर के, कि किस तरह से सिंगुलर नाउन को प्लूरल नाउन आप बना सकते हैं, इसको अच्छी तरह से देखें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ये वीडियोस बेखटक आपके पास पहुंचते रहें और आप घर में रहें, बैठ के पढ़ें, सुरक्षित पढ़ें। धन्यवाद।